दिल्ली का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें महक और आर्यन नाम के दो स्टूडेंट थे। उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद दोनों एक ही क्लास में थे। दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने लगे। मिलते मिलते एक टाइम ऐसा आया कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद जो टाइम था वो बहुत तेज़ी से बीतने लगता है। ये दोनों बहुत खुश थे। बट इन दोनों को नहीं पता था कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी भयानक चीज़ होने वाली है जो इन दोनों की ज़िंदगी को नर्क बना के रख देगी। आखिर वो चीज़ थी क्या? आगे आपको जो स्टोरी होने वाली है उसमें पता चल ही जाएगा। बट मैं आप सभी लोगों को चैलेंज कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी है, इसकी जो एंडिंग है आप में से कोई भी गेस नहीं कर सकता। ये कहानी इतनी खतरनाक और भयानक है कि ये स्टोरी पूरी देखने के बाद शायद आप भी किसी इंसान पर ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आप सभी लोगों को हॉरर, सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करने के साथ-साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और आइए दिल्ली की इस भयानक और खतरनाक हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। आर्यन नाम का एक लड़का था और एक महक नाम की लड़की थी। दोनों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। दोनों सेम ही क्लास में, सेम ही ब्रांच में थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, जो महक है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम सिया था। तो महक और सिया जो थी, वो दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी। क्लास साथ में जाना, कैंटीन साथ में जाना, वो दोनों अपना पूरा टाइम साथ में गुज़ारती थी। आर्यन भी उन दोनों की क्लास में ही था। तो जब वो क्लास जाना मतलब जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो जो आर्यन था उसे धीरे-धीरे महक पसंद आने लगती है, वो उससे बात करने लगता है और सेम चीज़ थी, जो महक थी, उसे भी आर्यन पसंद आने लगता है। तो थोड़े दिन आपस में बात करने के बाद ये दोनों जो थे, महक और आर्यन, ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इन दोनों का जो टाइम था अब काफ़ी साथ में जाने लगा। जो सिया थी उसे अच्छा नहीं लगता था कि जो महक है अब आर्यन से बातें करने लगी है, उसको कम टाइम देती थी। बट ऐसे-ऐसे जो टाइम था धीरे-धीरे बीतने लगा। तो जो सिया थी, जब महक आर्यन के साथ रहती तो सिया भी कोई न कोई बहाने से या किसी रीज़न से महक के साथ हो लेती थी और ये जो तीनों थे एक साथ अब काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक दिन कैंटीन में महक, आर्यन और सिया तीनों बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। आर्यन ने भी थोड़ा-सा कुछ खाया ही था तो उसे अजीब-सी और ज़ोर-ज़ोर से खाँसी आने लगती है। 2-4 बार खाँसता है तो वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद जो आर्यन था उसकी खाँसी रुक नहीं रही थी। तभी उसने बहुत तेज़ी से खाँसी आई उसे और उसके बाद उसे थोड़ी-सी उल्टी-सी हो जाती है। तो जहाँ पर उसने ज़मीन पे उल्टी करी थी वो देखता है 2-3 पतले-पतले काले से और छोटे-छोटे बाल और प्लस एक बहुत चमकने वाली एकदम बाल जैसी पतली-सी चीज़ उसकी उल्टी में निकली उसे दिखाई पड़ती है ज़मीन पे। वो देखता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या जो मेरी उल्टी से निकली है। तभी जो महक बगल में बैठी हुई थी वो बुरी तरीके से डर जाती है कि आखिर आर्यन को हुआ क्या? बट जो सिया थी उसके चेहरे का जो रिएक्शन था बहुत अजीब था। ये दोनों बहुत डरे हुए थे, महक और आर्यन। बट सिया एकदम स्ट्रेंज तरीके से आर्यन को देखे जा रही थी। फिर 1 से 2 मिनट बीतता है, तो जो सिया थी वो आर्यन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि आर्यन परेशान मत हो, शायद तुमने कुछ रात में उल्टा-सीधा खा लिया होगा या तुम्हें फूड पॉइज़निंग हो गई होगी। इसकी वजह से तुम्हें ये उल्टी हुई है, तुम उस पे ध्यान मत दो वो क्या चीज़ है क्या नहीं, तुम पानी पियो। आर्यन था उसने भी वैसा करा। आर्यन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, पानी पिया। उसके बाद ये लोगों ने कॉलेज जब दिन में ख़त्म हो गया, तो शाम के टाइम जो आर्यन था वो हॉस्टल में रहता था, सिया भी हॉस्टल में रहती थी, वो दोनों चले गए। और जो महक थी उसका एक बड़ा भाई था, तो महक हॉस्टल में नहीं अपने बड़े भाई के साथ रहती थी एक रेंटेड फ्लैट में। तो सब लोग अपने-अपने घर चले गए। बट उस दिन के बाद से जो आर्यन था, अब उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब वो अपने हॉस्टल के रूम में रात के समय सोने के लिए जाता था, तब उसे अपने रूम के एक कोने में किसी के होने का एहसास, किसी परछाई के दिखने का उसे ऐसा फ़ील होता था। ऐसा उसे लगता था कि जैसे उसके रूम में कोई है, जिसकी वजह से अब आर्यन रात में पूरी तरीके से सो नहीं पाता था। उसे अच्छी तरीके से नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसकी आँखों के नीचे अब काले गड्ढे वगैरह पड़ने लगे थे। धीरे-धीरे दिन बीतते गए, आर्यन की हालत ख़राब होती गई। जब वो प्रॉपर सो नहीं पाता था, तो जब वो कॉलेज या क्लास में आता था, तब उसे नींद सी लगी रहती थी, वो कहीं खोया-खोया सा रहता था। जब महक उससे पूछती थी, तो बस वो यही बताता था कि यार मुझे मेरे रूम में कोई दिखाई पड़ता है, कोई परछाई सी है और मुझे बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से मैं रात के समय सो नहीं पाता हूँ। अब ये सुनने के बाद महक कहती है, उसे समझाती है कि शायद तुम्हारा वहम होगा या फिर तुम्हें किसी चीज़ का या पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं कि परछाई वगैरह दिखना ये फालतू की बातें हैं। वो उस पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। अब ये सारी चीज़ें साथ ही साथ हो रही थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आर्यन की जो हालत थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
एक दिन की बात है, कॉलेज जाता है आर्यन, सब लोग थे, कॉलेज ख़त्म होता है शाम के टाइम खाना-पीना खा के, आर्यन अपने हॉस्टल में, अपने रूम में उस दिन अकेला था, सोने के लिए जाता है। रात के लगभग साढ़े 12 1 बज रहे थे, आर्यन आराम से सो रहा था अपने बेड के नीचे। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की हल्की-सी आवाज़ आती है बेड के नीचे से। पहले तो आर्यन डर जाता है क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें लगातार हो रही थी। बट उसने हिम्मत करी, हिम्मत करने के बाद आर्यन अपने बेड के नीचे जाता है देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से? जैसे ही आर्यन बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है, आर्यन को दिखाई पड़ता है कि एक सिंदूर से एक गोला सा बना हुआ है और उसके बीच में आर्यन की फ़ोटो रखी हुई है और आर्यन की उस फ़ोटो पर किसी ने क्रॉस मार रखा है रेड कलर से और आर्यन की फ़ोटो की जो आँखें थी, उसमें कीलियाँ धँसा रखी हुई थी। ये देखने के बाद आर्यन एकदम शॉक हो जाता है और साथ ही साथ वो डर जाता है। उसे लगता है कि जो हॉस्टल के लड़के हैं, उन्होंने उसे डराने के लिए मज़ाक करा है, ये सारी चीज़ें करी हैं। बट साथ ही साथ उसे अजीब-सा डर भी लग रहा था कि नहीं यार, एक बार वो सोच रहा था हॉस्टल के लड़कों ने करा होगा, फिर वो सोच रहा था कि नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो मेरे साथ दिक्कत है। अब ये सारी चीज़ जब उसने देखी, उसने उठकर साफ़ कर दिया सब कुछ, हटा दिया बेड के नीचे से। और वो जो रात थी, वो रात आर्यन कभी भूल नहीं सकता। उस रात आर्यन को नींद नहीं आती, वो अपने बेड पे जब लेटता है, उसे धीरे-धीरे अजीब-अजीब सी आवाज़ें बहुत हल्की-हल्की सी सुनाई पड़ती हैं पूरी रात। उसकी बॉडी में बहुत ही बुरा और पूरी रात पेन रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता, बस इधर-उधर गुज़ारते हुए बैठ के, उठ के, लेट के उसने वो जो पूरी रात थी किसी न किसी तरीके काटी। अब जो बेचारा आर्यन था, इस पॉइंट तक बुरी तरीके से डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था करे क्या? अगले दिन वो कॉलेज जाता है, उसने महक को बुलाया, उसने महक को सारी बातें बताई कि कल रात मेरे रूम में मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार आखिर है क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है? तो महक ने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो, तुम लगातार ये सारी चीज़ें कह रहे हो, मैं भरोसा करती हूँ तुम्हारी बात पे और मैं अपने भाई से बात करूँगी। वो शाम को अपने जब घर जाती है, तो वो अपने भाई से बात करती है, बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़का है, मेरा फ्रेंड है, जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं करूँ क्या या फिर क्या चीज़ें हो क्या सकती हैं? तो उसका जो भाई था वो कहता है कि यहीं पास में एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी रहते हैं। तुम अपने उस दोस्त को वहाँ लेकर जाओ, वो देखकर बताएँगे आखिर हुआ क्या है, उसे क्या नहीं, कुछ तो पता चलेगा। फिर ऐसे ही होता है, अगले दिन वो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। जो महक थी वो आर्यन को लेकर अकेले उस मंदिर जाती है। तो मंदिर के अंदर वो लोग एंटर होते हैं तो वहाँ पुजारी जी खड़े थे। तो महक जो आर्यन था उसे पुजारी के पास ले जाती है और कहती है कि इसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसे कोई दिखाई पड़ता है रात के समय। आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है? आप देख सकते हैं या किसी भी तरीके आप बताइए इसे हो क्या रहा है? तो पहले तो जो पुजारी जी थे जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो 2 मिनट तक शांत रह जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं। वो एक अजीब-सा कहीं मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो खो गए किसी चीज़ में। फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि जो आर्यन है इसके ऊपर किसी ने शमशानी वशीकरण किया है। अब ये सुनने के बाद काफ़ी स्ट्रेंज है शमशानी वशीकरण ये क्या चीज़ होती है? आर्यन और जो महक थी वो दोनों डर गए कि आखिर ये चीज़ है क्या? तो पुजारी जी ने बताया कि ये एक ऐसा वशीकरण है, कोई पर्सनल सामान ले जाकर शमशान घाट में किसी तांत्रिक के द्वारा करवाया जाता है, जिसके बाद जिस आदमी के ऊपर ये किया होता है, धीरे-धीरे जो शमशान की बुरी आत्माएँ होती हैं, उस आदमी की एनर्जी को धीरे-धीरे चूसती रहती हैं और एक एक एंड ऐसा आएगा कि ये जो आर्यन है, ये बुरी तरीके से दुबला-पतला हो जाएगा और इसकी जान चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। पूछते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास तो हमें बताइए, ये कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं या फिर मैं ये सारी चीज़ें सही कर भी नहीं सकता। तुम्हें ये सारी चीज़ें सही करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। तो वो दोनों बेचारे वहाँ से निराश होके लौट आते हैं। जो आर्यन था अपने हॉस्टल चला जाता है, महक अपने रूम पे चली जाती है। अब जब रात होती है तो जो महक थी उसने अपनी फ्रेंड सिया को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने सारी चीज़ बताई कि आर्यन के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। क्या तुम किसी तांत्रिक को जानती हो? उसकी हेल्प करनी है यार, उसे दिखाना है वरना उसकी हालत दिन-ब-दिन इतनी ख़राब होती जा रही है, शायद उसकी जान ना बचे। तो जो सिया थी पहले सुनने के बाद 2 मिनट तक वो कुछ बोलती नहीं है फ़ोन कॉल पे, वो एकदम शांत रहती है और उसके बाद वो एक 2 मिनट बाद वो बहुत स्ट्रेंज आवाज़ में बोलती है महक से कि हाँ, मुझे पता है एक तांत्रिक के बारे में, चलो कल हम उसे वहाँ लेकर चलेंगे और दिखाते हैं। तो पहले तो महक को समझ नहीं आया कि इतना स्ट्रेंज रिएक्शन आखिर सिया दे क्यों रही है। फिर वो कहती है चलो कोई बात नहीं, ये बोल रही है कल चलेंगे लेकर आर्यन को। अगला दिन होता है, वो लोग फिर कॉलेज नहीं जाते, तीनों लोग आर्यन, महक और सिया। अब तीनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं।
जैसे वो लोग एंटर करते हैं अंदर जाने के बाद, तो जो महक थी उसने तांत्रिक को सारी बात फिर से बताई कि आर्यन है, ये लड़का है, इसके साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जा रहा है, इसे नींद नहीं आती, इसे रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, इसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। जब उसने कंप्लीट ये चीज़ें बताई तो तांत्रिक ने अपने पास बुलाया आर्यन को और उसका हाथ पकड़ा और उस पे कुछ अजीब-सा कलर लगाया, ऐसे इस हाथ के इस ऊपर वाली साइड। और 2 मिनट तक कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ पता नहीं क्या था। उसके बाद बताया उन्होंने भी वही सेम चीज़ कि उसके ऊपर शमशानी वशीकरण किया गया है और जल्दी अगर इसे सही नहीं किया गया तो इसकी जान चली जाएगी। तो अब वो लोग ये कह रहे थे कि हमने पता पहले भी किया था किसी से, तो उन्होंने सेम चीज़ बताई थी। आप ये बताइए सही कैसे होगा? तो जो तांत्रिक था उसने कुछ सामान वगैरह मँगाया इन लोगों से। कहा कि कुछ कपूर, अगरबत्ती, लौंग और सिंदूर, ऐसी-ऐसी चीज़ें तुम जाओ और मार्केट से लेकर आओ शाम के टाइम, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, कुछ तंत्र वगैरह करूँगा जिससे ये ठीक हो जाएगा। अब शाम हो जाती है, शाम के टाइम ये लोग सारा सामान लेकर पहुँचते हैं। उसके बाद तांत्रिक ने आग जलाई, एक घेरा बनाया और सामने कपूर वगैरह रखे। उसके ऊपर उन्होंने माचिस से आग लगाई, अगरबत्ती जलाई, फिर कुछ लौंग मँगाई थी उसको रखी। उसके सर के ऊपर से आर्यन के ऐसे कुछ तंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट करा। कम से कम 45 से 50 मिनट ये सारी चीज़ें चली। उसके बाद ये सारी चीज़ जब कंप्लीट हुई, जो आर्यन था वो ये चीज़ जब कंप्लीट हो ही रही थी तो वो बेहोश सा हो जाता है। तो ये देखकर जो महक और जो सिया बगल में खड़ी थी, वो दोनों डर जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या? ये बेचारा बेहोश क्यों हो गया? तो 5 मिनट तक तांत्रिक कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। 5 मिनट बाद इसके चेहरे पर छींटे मारते हैं आर्यन के पानी वगैरह से। तो जो आर्यन था 5 मिनट बाद उसे होश आता है। उससे पूछते हैं कैसा फ़ील हो रहा है तुम्हें अब? तो आर्यन ने बताया कि अब मेरी बॉडी मुझे बहुत हल्की-सी फ़ील हो रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत भार सा रखा हुआ है, बहुत हैवी फ़ील होता था, बट अब मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं पता नहीं क्या उसने बताया कि शायद अब मैं सही हो जाऊँगा। उसने खुद ने वहाँ पर तांत्रिक से बताया और महक और सिया सुन रही थी। तांत्रिक ने बताया कि मैंने अपनी सारी चीज़ें कर दी हैं जो करनी थी, अब ये कुछ दिनों में सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे भयानक चीज़ ये जानने वाली है कि आर्यन के ऊपर ये वशीकरण करवाया किसने था? आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि शायद सिया हो सकती है, उसने उसे मतलब महक के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था, इस वजह से उसने करवाया हो कि ये रास्ते से हट जाए वगैरह-वगैरह। आप लोग गेस कर रहे होंगे या फिर अब आप लोगों को भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर उसके ऊपर करवाया किसने था? तो इन लोगों ने तांत्रिक से पूछने की कोशिश करी कि आखिर ये चीज़ इसके ऊपर करवाई किसने थी? पहले वो बताने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता। महक से कहता है क्योंकि अगर ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूँगा तो सुनने के बाद शायद तुम सहन ना कर पाओ या फिर तुम्हें बहुत ही बुरा फ़ील हो। तो महक भी डर जाती है कि यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? आखिर मैंने क्या करा है? ये लोग फिर भी लगातार बार-बार पूछते रहते हैं। तो लगातार पूछने के बाद एट द एंड जो तांत्रिक था वो बताता है। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो तांत्रिक था उसने बताया कि ये जो वशीकरण आर्यन के ऊपर किया गया था, ये महक के भाई ने करवाया था। जब महक ने ये चीज़ सुनी वो एकदम शॉक हो जाती कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों करवाया था? आर्यन भी हैरान हो जाता है, सिया भी डर जाती है कि अच्छा महक के भाई ने सारी चीज़ें करवाई थी बट क्यों करवाई थी? मतलब तभी जो महक थी उसे पता चल जाता है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्यों करवाया था। क्योंकि एक दिन की बात है जो आर्यन था वो महक से मिलने के लिए गया हुआ था। उस समय उसका भाई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसका भाई आ जाता है। तो जो आर्यन था उसके घर से निकल आता है। बट उसके बाद आर्यन का बैग वहाँ उस दिन छूट जाता है। शायद उसमें उसकी फ़ोटोग्राफ वग़ैरह रही होगी और तभी उसने उसकी फ़ोटोग्राफ बैग से निकाल के महक के भाई ने ये सारी चीज़ें करवाई। एक हिसाब से मैं आपको बताऊँ जो महक का भाई था वो आर्यन को पसंद नहीं करता था कि वो उसकी बहन के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी वो बुरी तरीके से परेशान हो गए महक, बट आर्यन ने कहा कोई बात नहीं यार, उसे मैं शायद पसंद नहीं होऊँगा इसलिए उसने ऐसी चीज़ें करी। बट जो महक थी उसने आर्यन से बोला कि अगर मेरे भाई को तुम पसंद नहीं थे तो मुझसे बोल देते। ये सारी चीज़ें करवाने की क्या ज़रूरत थी कि जिससे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या फिर ऐसा हालत आ गई थी तुम्हारी कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ख़ैर उन्होंने उसके भाई को बताया नहीं, उसके बाद वो ठीक हो गया और चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती रही। वो उनका पर्सनल मैटर था, उसके आगे हुआ क्या। बट ये जो स्टोरी थी जब हमारे पास आई, सिया ने हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर करा। जब मैंने भी ये स्टोरी सुनी पहले तो मुझे भी लगा कि यार ये जो सिया है इसी ने कुछ ना कुछ करवाया होगा
और इस वजह से, क्योंकि इसे महक और जो आर्यन था, टाइम वो दोनों स्पेंड करते थे साथ में, पसंद नहीं था, इसलिए इसने जलन में करवा दिया होगा। बट जब मैंने पूरी स्टोरी एंड तक सुनी तब मुझे समझ आया कि अच्छा, सिया ने नहीं, महक के भाई ने ये सारी चीज़ें करवाई थी। एक ऐसा वशीकरण जो कि इतना भयानक और खतरनाक है, जो धीरे-धीरे किसी आदमी की पूरी एनर्जी या फिर सोल को चूस लेता है और एंड में उस आदमी की जान चली जाती है। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था वशीकरण से रिलेटेड, शमशानी वशीकरण से, मैंने आप सभी लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर कर दिया। अगर आप सभी को ये जो स्टोरी है पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए। बाकी मैं आप सभी से मिलूँगा फिर और किसी नई भयानक और खतरनाक कहानी के साथ।